Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Moxon MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to be for CUET 2024 exam, because in this video I am going to discuss actual quants questions asked in CUET 2023 exam, and this is part 2. Guys, part 1 का हम एक वीडियो बना चुके हैं, यह part 2 है. So guys, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस ये हम लोगों के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो. हम लोग का सीयूटी का 8000 प्लस मेंबर्स का ग्रुप है, ठीक है. इसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है. इसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 5 वर्कर्स कैन कलेक्ट 60 kg wheat in 3 days, हाउ मेनी kg of wheat will 8 वर्कर्स कलेक्ट इन 5 days? थोड़ा टाइपो है, वॉट लिखा है wheat की जगह. तो गाइस ये सिंपल सा क्वेश्चन क्या है? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, मैन डेज वाला. ये आपके मैन है, ये डेज है, ये वर्क है. क्या करेंगे? मैन इंटू डेज अपॉन वर्क इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी, मतलब आपको वर्क निकालना है. 8 वर्कर्स 5 डेज, क्या हो जाएगा? 8 इंटू 5 अपॉन एक्स. सिंपल सी बात, 320 जा एक्स, सीधे आ गया 160. इजी क्वेश्चन है, राइट. 160 केजीज आंसर आएगा इसका, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. A card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen of a club or a king of a heart. Easy question है guys. Queen of a club और a king of a heart. क्वीन जो होता है क्लब का एक ही होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/52 प्लस किंग ऑफ ए हार्ट, ये भी एक पार्टिकुलर होता है, ये 1/52. तो गैस वैसे यहाँ पे और लिखा हुआ है तो ए यूनियन भी लगाओगे आप, बट यहाँ पे आपका दोनों चीज एक कार्ड में नहीं आ सकती, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन 0 होगा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस है. जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ए यूनियन बी निकाल रहे हैं. ये ए है, ये बी है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, बट ये चीज 0 है यहाँ पे, क्योंकि एक ही कार्ड में पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दोनों आ जाए, ठीक है. तो आंसर क्या आया? आंसर आया 2/52 इक्वल टू 1/26. ये आपका आंसर आ गया. इफ a by b इक्वल टू 4/5, b by c इक्वल टू 15/16, इसके लिए निकाल लेंगे. तो गाइस आपको क्या दिया गया है? a is to b दिया गया है 4:5, b is to c दिया गया है 15:16. तो गाइस यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो क्या हो रहा है? a is to b is to c कैसे आएगा? 4 into 15 is 2, 5 into 15 is 2, 5 into 16. सो गाइस जरा कैट करो उसको, 5 से काट दो पूरे को, तो ये आ जाएगा 12:15:16, ये ऐसा कुछ आ गया, ठीक है. तो गाइस अब आपको निकालना क्या है? ये निकालना है आपको सी स्क्वायर माइनस एस. तो ए आपका अगर 12 के है, बी आपका 15 के है, सी आपका 16 के है. तो 16 के लिखो या 16 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं इसमें. सीधे आप यहां लिख सकते हो 16 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर अपॉन 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. सॉल्व करो उसको, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस सी बन जाएगा. 4 इंटू 28 अपॉन ये आपका हो जाएगा 256 प्लस 144, 400. ये 100 आ गया, 4 से काट दो, 7/25 इज द आंसर. इजी है, ठीक है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3? गाइस 30 लीटर्स में मिल्क कितना है? 7/10, दैट इज 21 मिल्क है. वाटर कितना है? 9 है. कितना वाटर ऐड किया जाए कि रिजल्टेंट मिक्सचर जो है मिल्क का 60% हो जाए? तो गैस वाटर आपके पास अभी 9 है, इसमें से अगर 9 में से एक्स वाटर ऐड करो तो ये वाटर हो गया, ठीक है. मिल्क आपके पास 21 ही है, तो क्या करेंगे? 21 अपॉन 9 प्लस एक्स, ये हो गया. 21 मिल्क है और 9 प्लस एक्स वाटर है, ठीक है. इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 लीटर मिल्क है, 60% मिल्क है, 40% आपका क्या है? वाटर. बस ये कर दिया आपने. तो ये मिल्क है, ये वाटर है, और ये मिल्क का कंसेंट्रेशन है, ये वाटर का है. तो क्या करोगे? 21/9 प्लस एक्स इक्वल टू 3/2. 7 से काटो, 9 प्लस एक्स इक्वल टू 14, एक्स आ गया 5. तो 5 लीटर हम लोगों को वाटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. A started a business with 25,000 and is joined afterwards by B with 40,000. After how many months did B join if the profits at the end of the year were are equally divided? So guys,
ए ने पूरा 25,000 इंटू 12 मंथ्स लिए होंगे इस 2। बी अगर मान लो एक्स मंथ्स, बी ने अगर एक्स मंथ्स के लिए ज्वाइन करा, ठीक है, तो एक्स इंटू 40,000, ये आपका रेशियो जो प्रॉफिट्स का रेशियो 1:1 होना चाहिए। तो आप सीधे बोल सकते हो, सो काटो अगर 25 इंटू 12 अपॉन 40 इंटू एक्स इक्वल टू 1/1, या ऐसे बोल सकते थे आप सीधे 40x इक्वल टू 25 इंटू 12, 5 8 जा 5 5 जा 4 2 जा 4 3 जा, x आ गया आपका 7.5। मतलब ये समझो कि बी ने 7.5 मंथ अपना पैसा रखा, ठीक है, तो बी कितने देर बाद आया होगा, 12 में से 7.5 माइनस करो तो ये आएगा आपका 4.5। तो बी ने ज्वाइन किया 4.5 मंथ बाद, ठीक है, तभी तो 7.5 मंथ कंप्लीट कर पाएगा वो, क्योंकि टोटल मंथ 12 है इसलिए। तो आंसर आएगा 4.5। ये जो 7.5 आया है ना, ये तो उसने इतना टाइम दिया है बिजनेस में। अगर पूरे एक साल में 7.5 महीने वो काम उसने पैसा लगाया है, तो मतलब स्टार्ट उसने किया होगा 4.5 मंथ बाद, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए वो बहुत डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप बस याद रखो, आपको ट्रिक आनी चाहिए, जैसे एक्स की बार वाई बोला गया किसके, वाई की बार एक्स, तो ऐसा कोई नंबर आपको याद है, याद अगर नहीं तो याद याद होना चाहिए। 4² = 2 की बार 4 ऐसा नंबर होता है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो आप बोल सकते हो लेट x = 4 एंड y = 2। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो गेम चेंजर है काफी लोगों के लिए, इसको ये ट्रिक नहीं पता वो टाइम लगा देगा, और डेरिवेशन काफी लेंदी है इसका, ठीक है। बस x को 4 रखो, y को 2 रखो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यह आ गया 2² मतलब 4, ये आपका 4 आ गया। अब गाइस x को 4 यहाँ पे देखो किसमें 4 आ रहा है, अगर यहाँ पे 4 रखते हैं, 4 की पावर 2/4, 2 आएगा, इससे तो गलत हो जाएगा। 4 की पावर 4/2 -1, 4 की पावर 1, मतलब ये सही हो गया, 4 ही आएगा इससे, सेकंड आपका आंसर है। तो आपको बस ये भैया ट्राई करना है कि कौन सी ऐसी एक्स वाई की वैल्यू जो सेटिस्फाई करेंगे इसको, वो होता है 4² 2 की पावर 4, क्योंकि दोनों में 16 आता है। इफ a + b + c = 0, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका शॉर्टकट तरीका क्या है, कुछ ही मान लो आप, a को 1, b को 1, c को -2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगा के तो क्या आएगा, 1 + 1 + 4/1 + 2, यह आ गया 6/3, दैट इज 2। तो 2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर इसका डेरिवेशन की बात करूं तो a + b + c आपको 0 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दो जरा, ये आपका आ जाएगा a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc + ca = 0, ठीक है। अब यहाँ पे आपको bc दिया हुआ है, ये इन दोनों को जरा लो, इसको ऐसे लिखो, a² + b² + c² + 2 टाइम्स, यहाँ पे अगर आप a कॉमन लोगे क्या आएगा, b + c + bc = 0, और b + c आपका क्या है, माइनस है, a² + b² + c² + 2 टाइम्स, ये आपका है -a, -a² + bc, ठीक है, = 0। तो गैस आप माइनस कॉमन लेके वहां भेज सकते हो, तो ये ऐसा आ जाएगा 2 टाइम्स a² - bc = a² + b² + c², तो आपका ये क्या आ गया, इसको नीचे कर दो, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम में आपको स्मार्टली काम करना है, क्योंकि देखो जब मैक्सिमम क्वेश्चन इजी हैं, यही सब क्वेश्चन गेम चेंजर होंगे, तो कितना आपको रटा हुआ है चीजें, कितनी वैरायटी आपने देखी, मैटर वही करेगा, ठीक है, वो चीज है। क्योंकि देखो पेपर अगर इजी, सभी के लिए इजी है, कट ऑफ भी जाएगा, इसलिए हम 240 + सेफ मान के चलना है 300 में। The ages of P and Q are presently in the ratio 5:6 respectively. After 6 years, the ratio will become 6:7. What was the Q's age 10 years ago? Guys, अभी P की एज अगर 5x है, Q की एज 6x है, 6 years बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, द रेशियो विल बिकम 6:7, ये रेशियो आपका आ गया 6/7, क्या हो जाएगा, 35x + 42 = 36x + 36, ये आपका x आ गया 6 यहां से, मतलब P की अभी एज कितनी है 30, क्यू की एज 36 है। क्यू की एज 10 साल पहले क्या थी,
अभी अगर 36 है तो 10 बाई 26 थी, 26 आपका आंसर आ गया। गैस आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। गैस फर्स्ट स्टेप को हम लोग का नया रिकॉर्डेड प्लस लाइव बैच स्टार्ट हुआ है सीवीटी का। कोई स्टूडेंट अगर ऐसा है जिनको अभी भी देखना है, दे कैन चेक। ये काफी सारे लोग के पिंग आ रहे हैं रिगार्डिंग दिस, एंड कंप्लीट कोर्स, इट इज नॉट ए क्रैश कोर्स। दिस कोर्स आल्सो इंक्लूड्स 12 फुल लेंथ सीवीटी मॉक्स प्लस जीडीपीआई, एवरीथिंग, सब कुछ कवर्ड है। और हम लोगों का जो तरीका होता है पढ़ाने का वो काफी डिटेल्ड होता है, बिकॉज वी, हम लोग को लगता है कि आपको सारी वैरायटी, सारे क्वेश्चन टाइप्स क्लास में ही हो जाए। तो वी बेसिकली फॉलो डेप्थ एंड विड्थ अप्रोच। कम से कम 4000 से 5000 क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे, और आपको पूरा शेड्यूल दिया जाएगा कैसे कैसे पढ़ना है। तो गाइस ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इस फर्स्ट एंड लास्ट टाइम टेस्ट लेने वाला है सीयूटी एचआर के लिए, एचआर एंड ओडीसी के लिए। तो जो लोग अभी भी देख रहे हैं, अगर आप एक महीना भी ढंग से पढ़ लेते हो भी, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका 15 मार्च के अराउंड होगा। बाकी आपको अगर मॉक्स देखने हैं तो सीयूटी के रेलिवेंट मॉक्स हैं बिल्कुल एज पर दैट पैटर्न। ठीक है, 899 के 12 मॉक्स है, काफी रेलिवेंट है। अभी 2 मॉक लाइव हुए हैं, कल तक एक मॉक और लाइव हो जाएगा। और आइडली आप मॉक्स देना स्टार्ट करो 25 के बाद। ठीक है, एक महीने पहले अराउंड देना चाहिए मॉक। चलते हैं आगे। इन ए सिमल्टेनियस थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल मोर देन 8। मोर देन 8 मतलब क्या आ सकता है? 9, 10, 11, 12, क्योंकि दो पेयर का डाई का समेशन 6 + 6 12 हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो 9 कैसे आएगा गाइस? 9 आएगा आपका 3 6 से, 6 3 से, या फिर 4 5 5 4 9। ठीक है, 4 वेज हो गए 9 के। 10 कैसे आएगा? 10 आपका आएगा 5 5 से, 4 6 6 4 से। 11 कैसे आएगा? 6 5 5 6 से। और 12 कैसे आएगा? 6 6 से। राइट, और कोई केस तो बन नहीं रहा है इसमें। तो गैस कितने केस हो गए? 4 5 6 7 8 9 10 केसेस हो गए। तो 10 केसेस ये हो गए अपॉन टोटल केस कितने हो जाएंगे? 36 केसेस। ये आपका आ जाएगा 5/18। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज m, and the average of 3 of these is y। एवरेज है ये। ठीक है, if the average of the remaining 3 is z, then रिलेशन क्या आएगा? एवरेज ऑफ 6 नंबर्स m है, तो गैस टोटल क्या होगा 6 नंबर्स का? m is equal to total upon 6। टोटल ऑफ 6 नंबर 6m, और 3 नंबर्स का टोटल क्या होगा? अगर y एवरेज है 3y, रिमेनिंग 3 का एवरेज क्या होगा? टोटल क्या होगा? 3z। तो गैस 6m will must be equal to what? 3y plus 3z। तो 2m is equal to y plus z। ये आपका आंसर आ गया। The milk and water in the two vessels P and Q are in the ratio 5:2 and 2:3. In what ratio the liquids in both the vessels is mixed to obtain a new mixture in the R containing half milk half water? बहुत इजी है, देखो रटी रटाई वेराइटी है, आपको सब कुछ को मिल्क अपॉन टोटल में करना है। तो 5/7, 2/5, और ये रिजल्टेंट 1/2 हो जाएगा। अब गाइस आपको बस एलिगेशन लगाना है, तो ऐसे कर सकते हैं। 5/7 -1/2 करेंगे, क्या आएगा? ये आपका आ जाएगा 10 - 7 3/14। और यहाँ पे हम लोग करेंगे 1/2 - 2/5, 1/10, क्या हो जाएगा? 1/10 डिवाइड बाई 3/14। 7/15 आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, तुरंत देखते साथ ही हो जाना चाहिए, सोचना नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, an amount of 10,000 becomes 14641 in 2 years if the interest is compounded half yearly। what is the compound interest per annum? ये आपसे बोला गया है। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्राई करो एक बार वाला क्वेश्चन। वैसे वो यहाँ पे क्या है? 10,000 14641। ठीक है, ये द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम लोग क्या करेंगे? आपका अमाउंट क्या होता है? पी ए इक्वल टू पी इंटू 1 + r/100 का स्क्वायर या की पावर n।
यहाँ पे आपका हाफ ईयरली दिया है तो 2 ईयर्स मतलब क्या हो जाएगा, ये तरह से टाइम पीरियड 4 हो जाएगा। और अगर रेट आपका पर एनम आर है तो आप क्या लेके चलोगे, R/2 लेके चलोगे हाफ ईयरली में। ठीक है, तो 14641 इक्वल टू 10,000 1 प्लस R/200 की पावर 4, ये करना है आपको। तो क्या इसको नीचे रखो, तो ये आपका क्या होता है, बेसिकली 11 की पावर 4 है ये, और ये आपका 10 की पावर 4 है, इक्वल टू 1 प्लस R/100 इंटू 2 की पावर 4, ये आपका हो गया। ठीक है, तो गैस यहाँ पे पावर आपकी चली जाएगी तो ये क्या आएगा, ये आपका आ गया 11/10 की पावर कैंसिल हो जाएगी ना, 1 प्लस R/200, ये आपका आ गया 1/10 इक्वल टू R/200। तो रेट आपका आ गया 20% पर एनम। ठीक है, 20% पर एनम इज द रेट। तो गैस यहाँ पे R/2 लेना भूलना मत, अगर आप R ही ले लोगे गलत हो सकता है आपका। ठीक है, बात समझनी पड़ेगी क्योंकि हाफ ईयरली है ना। अगर आप सिर्फ R लोगे, R आपका जो आएगा वो हाफ ईयरली का रेट आएगा। ठीक है, 10 डबल करना पड़ेगा 20 पूरे साल के लिए, तो गलती मत करना छोटी सी। ठीक है गैस, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ पे हम लोगों के। बाकी गैस अगर आप CVT के अलावा और भी एग्जाम्स दे रहे हो तो हम लोग का सभी का नया बैच स्टार्ट हुआ है, सारे प्राइसिंग काफी इकोनॉमिकल हो गए, CMAT CET CVT। सबसे बेस्ट है पिक एनी टू, कोई भी दो कॉम्बो लोगे 45 के पड़ेंगे, कोई भी 3 एग्जाम लोगे 5,000 पड़ेगा। और ये इज ए कंप्लीट कोर्स नॉट ए क्रैश कोर्स। बस अगर आप पढ़ने वाले हो, टाइम दे सकते हो, तो बहुत अच्छा चांस है। ठीक है, बाकी चारों एग्जाम्स मिला के 6,000 है, इंक्लूडिंग ऑल द मॉक्स GDPI सब कुछ। तो गैस जो लोग इसी बार जिनको एडमिशन लेना है वो सारे एग्जाम देने ट्राई करो। MBA CD भी देना चाहिए सभी को, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, क्योंकि इस बार JBIMS MHRD भी लेगा MBA CD, और उसमें उसका कट ऑफ सिर्फ 90% होता है। ठीक है, बाकी गाइस लास्ट ईयर 8 स्टूडेंट्स मॉकजोन से JBIMS MHRD में एडमिशन लिए हुए हैं आउट ऑफ 30 सीट्स, जो कि काफी अच्छा रेशियो है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको देना चाहिए अगर आपको HR में इंटरेस्ट है तो। इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली मॉक्स कॉम्बो यू कैन चेक द मॉक्स कॉम्बो। ठीक है, सारे मॉक्स बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसिंग में है। बाकी SRCC क्रैश कोर्स 799 का, यू कैन चेक। चलो गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ऑल द बेस्ट, फॉलो करो चैनल को, और भी वीडियोस आते रहेंगे इस तरह के। ठीक है गाइस, ये नंबर है, यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो डाउट हो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।